हाय फ्रेंड्स, मैं परमानंद सैनी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द साइंस एकेडमी इंदरगढ़ सुमेरगढ़ मंडी के प्लेटफॉर्म पे। और अपन ने जो पिछला वीडियो था, जो पिछला लेक्चर था, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? रासायनिक समीकरण को लिखने के जो नियम थे वो पढ़ लिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ क्या करेंगे बेटा? आज आज यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन? दो। ठीक है बेटा। उसके बाद अपन क्या करेंगे? देखो बेटा, मेरे जो क्या है, बीच बीच में मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ। क्या लिखाता हूँ बेटा? बीच बीच में क्वेश्चन लिखाता हूँ। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से क्या है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा बेटा? देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? मैं पहला क्वेश्चन लिखा देता हूं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम तार का जलना। मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है बेटा? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? समझाओ। मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? समझाओ। ये कैसे रासायनिक परिवर्तन है? कैसे रासायनिक परिवर्तन है? कैसे? तो अपन इसको समझाएंगे। देखते हैं बेटा कि यह कैसे रासायनिक परिवर्तन है मैग्नीशियम तार का जलना। कैसे? देखिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे बेटा, इसका देखो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ पहले कि जैसे मान लो क्या है, ये मैग्नीशियम तार है। क्या है बेटा? मैग्नीशियम की क्या है? एक रॉड है। तो इसको पहले क्या करेंगे बेटा? रेत मालो, पंचर निकालने वाला होता है ना, उसको वो पंचर निकालता है, ऐसा रगड़ता है, वो क्या होता है बेटा? अरे रफ रफ एक लेयर होती है बेटा। तो ठीक है। अरे खुरदरी सतह वाला एक पेपर होता है ना, रफ रफ वाला, तो उससे क्या है, ऐसे रगड़ते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वह बढ़िया से साफ हो जाता है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा? ये मैग्नीशियम रोड है और इसको हम क्या करेंगे? पहले रेत माल से बढ़िया से क्या कर लेंगे? साफ कर लेंगे। ये रेत माल से रगड़ लेते हैं। क्यों रगड़ते हैं बेटा? रेत माल से क्यों रगड़ते हैं? ताकि इसके ऊपर जो गंदगियां वगैरह हो वह हट जाए और इसका अच्छे से क्या हो जाए बेटा? इसका अच्छे से दहन हो सके, अच्छे से जल सके। तो जब इस मैग्नीशियम तार को जलाया जाता है बेटा, अब देखो, आग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम तार एक सफेद ज्वाला के साथ जलता है। अरे एक सफेद ज्वाला के साथ जलता है और इसके जलने से एक डस्ट बनती है और वो डस्ट ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की? ब्राउन कलर की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जलाया और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने किसके जलाने से? मैग्नीशियम तार के जलाने से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम का जो गुण है वो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होता है बेटा? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह, अरे वो जलाए ना, अरे डस्ट बची ना, डस्ट बची ना बेटा। अरे इसको जलाया, मैग्नीशियम तार को जो डस्ट जली, उसको डस्ट बनी, उसको क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके प्रॉपर्टी यानी कि उसके गुण इस मैग्नीशियम तार से बिल्कुल क्या है बेटा? डिफरेंट है। क्या है बेटा? डिफरेंट है। तो चलो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, पहले अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो समीकरण आपको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि मेरा यहाँ तक लिखाई नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा? मैग्नीशियम तार है। क्या है बेटा? मैग्नीशियम तार है। और देखो जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आग लगाने के लिए ऑक्सीजन के। जब इस मैग्नीशियम तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो गुण है, जो भी प्रॉपर्टी है, और इस मैग्नीशियम से क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। क्या होती है बेटा? बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। किसके? इस मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी
इस मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होती है, बिल्कुल ही अलग होती है, इसके गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको समझते हैं। चलो, हाँ, तो मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, तो इसका देखते हैं कैसे है कि सर्वप्रथम मैग्नीशियम तार को रेत माल से रगड़ कर रेतमाल से रगड़कर मैग्नीशियम तार को रेतमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, जिससे जिससे इसका इसका अच्छे से दहन हो सके, अच्छे से दहन हो सके। मैग्नीशियम तार को मैग्नीशियम तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जलाने पर यह श्वेत ज्वाला या सफेद ज्वाला ज्वाला के साथ जलता है, सफेद ज्वाला के साथ जलता है, सफेद ज्वाला के साथ जलता है। और 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 भूरे कलर की काले भूरे रंग की राख बनती है, काले भूरे रंग की राख बनती है, जो जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। मैग्नीशियम जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, की होती है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण 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 मैग्नीशियम धातु से मैग्नीशियम धातु से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए इसलिए मैग्नीशियम का जलना मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना
इसलिए मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। अरे देखो बेटा, देखो क्या बोला है कि सर्वप्रथम मैग्नीशियम तार को रेतमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? साफ कर लेते हैं, जिससे उसका क्या हो सके, अच्छे से दहन हो सके। मैग्नीशियम तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर यह सफेद ज्वाला के साथ जलता है और काले भूरे रंग की राख बनती है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण, जो रासायनिक गुण है बेटा, क्या रासायनिक गुण, वह मैग्नीशियम धातु से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना रासायनिक परिवर्तन है। अरे बेटा, मैंने कहा था, आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या आ जाए बेटा, रासायनिक गुणों में क्या आ जाए, अरे परिवर्तन आ जाए, तो उसी को अपन ने क्या बोला है ना, अरे उसी के तो अपन ने क्या बोला था, रासायनिक परिवर्तन। यस नो? अरे कहा था कि नहीं? बताया था ना कि जब किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में यानी कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाए, तो वही तो क्या था बेटा, रासायनिक परिवर्तन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको नोट कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यहाँ पर पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा, तो एक बार इसको क्या करें और स्क्रीनशॉट ले लो, और चलते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी और चलते हैं। ठीक है बेटा, जो चीज समझ में नहीं आए प्लीज उसे कमेंट में बताएं। देखो मैंने कहा है, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा, मैं देखो बीच बीच में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा, लिखवाऊंगा, जो बिल्कुल आपको हुबहू, ये मेरी गारंटी, आपको एग्जाम में वैसे के वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। तो एक बार इसको देखें, बढ़िया से ही आप इसको समझ में आ रहा होगा। देखा? ठीक है बेटा, जो भी मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ वो 7 स्टार है। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? समझाओ। ठीक है बेटा, कैसे? समझाओ। तो देखो बेटा, पहले रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये तो अपन ने बता चुका, मैं फिर भी बता रहा हूं कि किसी भी पदार्थ के अगर संगठन में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अरे कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, अगर उस पर क्या आ जाए बेटा, तो उसके संगठन में पदार्थ, अरे जिन चीजों से मिलकर बना होता है, अगर उनमें क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए,
तो वही क्या होता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है बेटा, वही क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए कैसे है, देखो पहले एक बात समझते हैं कि अगर लोहे पर जंग लगता है तो उसके लिए क्या है, तीन चीजें चाहिए। क्या चाहिए बेटा, अगर लोहे पर जंग लगना चाहिए, अरे जंग लगने के लिए कितनी चीजों की, जंग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी बेटा, एक तो कुछ लोहा ही चाहिए, लोहा नहीं अगर नहीं होगा तो जंग क्या भाटे के लगाओगे क्या, ना, ना बाबा ना, ठीक है ना बेटा। तो एक तो किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, लोहे की। किसकी जरूरत पड़ती है, लोहे की। दूसरा वायु की। तीसरा किसकी बेटा, जल की। तो देखो बेटा, लोहे पर जंग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। लोहे पर जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है बेटा, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटा, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी बेटा, एक तो खुद क्या होना चाहिए बेटा, लोहा। अरे जंग लगने के लिए तीन चीज, एक तो लोहा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा जल। और तीसरा क्या होना चाहिए बेटा, वायु। क्या होनी चाहिए, वायु। तो देखो बेटा, अगर इन तीनों में से कोई भी क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, इन तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो गया, तब भी क्या नहीं लगेगा, जल। अरे लोहा नहीं होगा तो जल क्या बांटेगे, लगाओगे क्या, ठीक है बेटा। अगर लोहा है जल नहीं है तो जंग नहीं लगता। अरे लोहा है और जल नहीं है तो जंग भी नहीं लगेगा। और वायु, यानी कि लोहा और जल है, वायु नहीं है, तब भी क्या नहीं लगेगा बेटा, जल नहीं लगेगा, ठीक है ना बेटा। तो देखो, लोहे पर जंग लगना क्या है बेटा, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, तो देखते हैं। लोहा, लोहा जल व वायु के संपर्क में, लोहा जल व वायु के संपर्क में आने पर उस पर उस पर जंग लग जाता है। जंग लग जाता है लोहे पर, लोहा जल और वायु के संपर्क में आने पर उस पर क्या लग जाता है बेटा, जंग लग जाता है। जिससे कि जिससे कि उसके रासायनिक संगठन में, सॉरी सॉरी सॉरी, लोहा जल और वायु के संपर्क में आने पर उस पर उस पर लाल भूरे लाल भूरे रंग की परत आ जाती है। लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, जो कि जो कि लोहे के लोहे के रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन जो कि लोहे के रासायनिक संगठन से भिन्न होती है, से भिन्न होती है। लोहे पर जंग लगना, लोहा वायु के संपर्क में आने पर उस पर लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, जो कि लोहे के रासायनिक संगठन से भिन्न होती है, ठीक है बच्चों। लोहे पर जंग, लोहा जल और वायु के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, जो कि
लोहे के रासायनिक संगठन से बिल्कुल लोहे के रासायनिक संगठन से भिन्न होती है, भिन्न होती है। अतः लोहे पर लोहे पर जंग लगना, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। देखो बेटा कैसे है, देखो ये क्या है बेटा, लोहा। क्या है बेटा, लोहा। जब ये लोहा किसके संपर्क में आ जाता है बेटा, वायु और जल के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में आ जाता है बेटा, जब ये लोहा वायु और जल के संपर्क में आ जाता है तो यहाँ पर लोहे के ऊपर फेरिक ऑक्साइड की क्या बन जाती है बेटा, एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, एक परत बन जाती है। और यही क्या होता है बेटा, यही क्या होता है, लोहे जंग का क्या होता है, सूत्र होता है। यही क्या है बेटा, जंग। क्या है बेटा, जंग, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्साइड। अरे किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो देखो यहाँ बेटा, आयरन, ऐसी का मतलब आयरन, आयरन के साथ क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, ये किसका सूत्र है बेटा, जंग का। तो जब भी ये लोहा क्या होता है बेटा, जैसे ये लोहा है बेटा, ये क्या है, लोहे की रॉड है। तो ये किसके संपर्क में आ रही है बेटा, ऑक्सीजन के में। ऑक्सीजन और किसके संपर्क में बेटा, जल के संपर्क में आता है तो ये क्या बन जाता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो बताओ, जो ये किस रंग की होती है बेटा, लाल भूरे रंग की होती है। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, लोहे के रासायनिक संगठन में क्या आ गया बेटा, रासायनिक संगठन में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, यह क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अरे लोहे पर जंग लगने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, लोहा, जल और वायु। लोहे पर लोहा जल व वायु के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती, उस पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती जो कि लोहे के रासायनिक संगठन से भिन्न होती है। अतः अतः लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया बता दी। यहाँ पर देखो, इस आयरन से कौन जुड़ जाते हैं बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर कौन आ जाता है, जल आ जाता है, जिससे एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जो कि किसकी होती है, फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।